स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। आज की वीडियो में हम GS पेपर 3 के दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की स्ट्रैटेजी पर बात करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी, एक बार जब आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको ये फील होगा कि दिस इज द ओनली स्ट्रैटेजी जो आपको पता होनी चाहिए और जिसके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ते हैं आज से भी तो कम से कम इस सेगमेंट में तो आपको प्रॉब्लम नहीं ही होगी, साथ में जो अदर सेगमेंट्स हैं उनको भी कैसे प्रिपेयर करना है ये एक रास्ता भी आपको मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, यू नो द थिंग्स ऑलरेडी, अगर फिर भी आपको थोड़ा सा अपनी स्ट्रैटेजी को अपडेट करना है तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि एग्जाम की जिसकी आप तैयारी कर रहे हो उसके बारे में ये पता होना चाहिए कि भाई आफ्टर ऑल इस एग्जाम को लेकर एग्जाम कंडक्ट कराने वाले का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या चाहता है कि आप कैसे पढ़ें, क्या प्रिपेयर करें, किस तरीके से आपने जो है अपनी तैयारी को एक दिशा देनी है। अब यूपीएससी को डायरेक्ट फोन करके पूछा जा सकता तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाती, राइट है, लेकिन यूपीएससी से अब ये कॉल तो नहीं हो सकती है। बट अगेन उन्होंने आपसे कम्युनिकेट करने के दो रास्ते ऑलरेडी दिए हुए हैं। पहला रास्ता है यूपीएससी का सिलेबस, राइट है, उन्होंने बोल दिया दिस इज द सिलेबस, भाई इसमें से ही पूछेंगे। अब आप कहेंगे कि मैम यूपीएससी के बारे में तो कहा जाता है कि अंडर द सन जितनी भी चीजें हैं भाई वो सब पूछ लेते हैं, एंड दैट्स ट्रू, राइट, किसी ना किसी तरीके से सच भी है। तो भाई अंडर द सन तो तैयारी नहीं हो सकती है ना। फिर क्या है, तो फिर दूसरा कम्युनिकेशन का तरीका है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। यूपीएससी ने आपको एक सिलेबस दिया कि भाई यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे, बट किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, कितनी डेप्थ के क्वेश्चन पूछेंगे और किस तरह की हमारी थीम्स हैं, हमें क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है, क्या ऐसे टॉपिक्स है विच यू शुड प्रिपेयर एट लीस्ट, वो आपको बताता है PYQ। तो अपनी तैयारी में कुछ पढ़िए या मत पढ़िए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपनी गीता, अपनी कुरान, अपनी बाइबल, अपना जो है ग्रंथ साहिब मान लीजिए, राइट है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं, अपनी तैयारी को एक दिशा देनी है। एंड ये स्ट्रैटेजी का वीडियो इसी पर बेस्ड है, तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। बट अगेन स्पून फीडिंग नहीं होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से लगातार देखने पड़ेंगे। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन टू अंडरस्टैंड द यूपीएससी। परफेक्ट है। अब देखिए, बात करते हैं पर्टिकुलरली इस सेगमेंट की। व्हाई द एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट थिंग सिलेबस में है, सेकेंड थिंग क्वेश्चंस आते हैं, और आज के अगर बेसिकली इस दौरान जिस समय में वीडियो बना रही हूँ, अगर अब बात की जाए तो ये पर्टिकुलर सेगमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। ठीक है, जैसे बात करते हैं 2022 के पेपर की, राइट है, आपका जो 2022 का मेंस हुआ था, तो इन दोनों सेगमेंट से, राइट है, दोनों को कंबाइन लेके करेंगे बात, है ना, करीब आपका 70+ मार्क्स का पेपर आया था। आपको पता है कि ये दोनों आपके GS पेपर 3 का पार्ट है, और GS पेपर 3 आपका 250 मार्क्स का जो है पेपर होता है। तो 250 मार्क्स में से 70+ मार्क्स जो है सिर्फ इन दो सेगमेंट से बन गए थे, और ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। अब आपको ये भी पता है कि हो सकता है कि एग्रीकल्चर में कोई क्वेश्चन आया हो जो साइंस एंड टेक या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, या फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई क्वेश्चन हो सकता है ना, जिसमें इन दोनों के साथ आप लिखेंगे तो ही नंबर मिलेंगे। या हो सकता है कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज को लेके कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा हो जो आपके एनवायरनमेंट का भी पार्ट बनता हो, राइट है। यानी कि अच्छा खासा 100 नंबर का वेटेज जो है आपके मेंस के पेपर में इसका है। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है बेसिकली पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके एनवायरनमेंट की। प्रीलिम्स की बात करें तो दरअसल क्योंकि अब आपका जो फॉरेस्ट सर्विस वाला प्रीलिम्स का पेपर है वो भी साथ होता है यूपीएससी सिविल सर्विस वाले एग्जाम के, तो आप मान के चलिए 15 से 20 क्वेश्चन आपको जो है प्रीलिम्स में देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं आपके मेंस एग्जाम की, राइट है, तो यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है,
अब साइंस टेक की बात करते हैं, ठीक है। साइंस टेक की अगर हम बात करें तो आप मान के चलिए 10 से 16 क्वेश्चन आपको जो है प्रीलिम्स में डायरेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। वहीं अगर हम मेंस की बात करें तो 3 से, राइट है, 3 से 6 क्वेश्चन जो हैं आपको पेपर में डायरेक्टली मिल जाएंगे। एंड मैं आपको वो एग्जाम्पल्स भी दिखाऊंगी जहाँ पे क्वेश्चन एग्रीकल्चर का था बट साइंस एंड टेक के साथ मिलके था। तो यहीं पे फिर बात की जाती है सिलेबस की इंटरलिंकिंग की, और जब पढ़ाई करें तो आइसोलेशन में नहीं करना होता है, सारे सब्जेक्ट्स को समझते हुए उनकी इंटरलिंकिंग करते हुए जो है करना होता है, राइट है। तो देखो हमें एक बेसिक आइडिया लग गया कि अगर भैया पेपर में बढ़िया नंबर लेके आने हैं, चाहे प्रीलिम्स क्रैक करने की बात हो या मेंस में जो है अच्छा स्कोर करने की बात हो, तो ये सेगमेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, राइट है। अब इसको समझते हैं कि तैयार करना कैसे है, राइट है। तो सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए, है ना। तो देखो अगर सिलेबस की बात करें तो ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने कीवर्ड्स दे दिए हैं आपको सिलेबस में। एंड नाउ दिस इज योर ड्यूटी कि हर कीवर्ड को आपने डिटेल में प्रिपेयर करना है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं एनवायरनमेंट की। तो देखिए एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पहला ही टॉपिक है। अब इसमें एनर्जी कंजर्वेशन की बात कर लीजिए, इसमें रिसोर्स कंजर्वेशन की बात कर लीजिए, इसमें क्लाइमेट कंजर्वेशन की बात कर लीजिए, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात कर लीजिए, राइट है। उन्होंने एक आपको ब्रॉड टर्म यहाँ पे दे दिया, दैट इज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। देन इसके बाद एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। अब वो पॉल्यूशन वाटर का हो सकता है, एयर का हो सकता है, सॉइल का हो सकता है, राइट है। इसके अलावा डिग्रेडेशन की बात दे दी, आपकी सॉइल डिग्रेडेशन हो सकता है, आपके कोस्टल इरोजन हो सकते हैं, एनीथिंग, राइट है। देन उन्होंने बोल दिया है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ठीक है। अब देखो EIA अलग से एक कीवर्ड है सिलेबस में, अगर इसके नोट्स नहीं बनाए तो फिर किसकी गलती है अगर क्वेश्चन आ गया तो, राइट है। भाई साफ साफ लिखा है कि EIA सिलेबस का एक पार्ट है, स्पेसिफिकली मेंशन है और क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट है। क्वेश्चन पूछा हुआ है तो मतलब प्रिपेयर होना चाहिए, राइट है। तो थोड़ा सा सिलेबस को क्या है माइक्रो पॉइंट्स में तोड़ के फिर समझना है, ठीक है जी। एनवायरमेंट का सिलेबस हमें कवर हो गया, राइट। साइंस एंड टेक का सिलेबस देखते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात उन्होंने क्या बोल दी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट्स एंड एवरीडे एप्लीकेशंस इफेक्ट्स, राइट है। यानी कि पहली बात तो अगर भाई कुछ भी इस तरह की इनोवेशन हुई है, कोई नई साइंस एंड टेक आपको न्यूज़ में दिख रही थी, पता होना चाहिए। देन उसकी एप्लीकेशंस क्या है डे टू डे लाइफ के लिए, कॉमन मैन के लिए, ये पता हो। उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा ये भी पता हो, राइट है। देन उन्होंने कुछ स्पेसिफिक आपको बताया है, IT, राइट है, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनोटेक, बायोटेक, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट। IPR इश्यूज सीधे क्वेश्चन पूछा हुआ है। अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस इन SNT। अब भाई अपने देश के बारे में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इतना कुछ पढ़ रहे हो तो कम से कम एक बेसिक टाइमलाइन पता हो कि हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं, हमारी इसरो ने जो इतना योगदान दिया है पता होना चाहिए। जनरल अवेयरनेस भी होनी चाहिए, आपके सिलेबस का भी पार्ट है, राइट है। देन इसके बाद देखिए उन्होंने क्या बोला है, जो टेक्नोलॉजी का स्वदेशीकरण है, राइट है। यानी कि यहाँ पे सीधे सीधे बोल दिया है कि इंडिजनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज। तभी हम इतना पढ़ते हैं कि भाई आत्मनिर्भर भारत इंपॉर्टेंट थीम है, क्यों, क्योंकि सिलेबस में इस तरीके से मेंशन है ना, यही है। फिर डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। अब देखो हर जो है आपके अच्छे टीचर ये बताते होंगे कि अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी न्यूज़पेपर में थी, कोई की टर्म इस तरह का न्यूज़ में था तो उसको प्रिपेयर कर लो। व्हाई? क्योंकि सिलेबस में बोला हुआ है कि कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी का अगर डेवलपमेंट है तो भाई ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। जैसे उन्होंने 3D टेक्नोलॉजी पर एक क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है, उस टाइम पे, क्योंकि वो नई नई टेक्नोलॉजी आई थी, ठीक है जी। तो दिस इज द सिलेबस। अब एक बात ध्यान रखना, इन टॉपिक्स को ना आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हैं। जब एनवायरनमेंट तैयार करोगे, बेसिक बॉटनी, बेसिक बायोलॉजी, बेसिक आपकी केमिस्ट्री पता होनी चाहिए। साइंस के साथ इसका जो है एक रिलेशनशिप पता होना चाहिए। जब पॉल्यूशन पढ़ोगे तो केमिकल रिएक्शंस
पता होने चाहिए, राइट है। इसी तरह जब साइंस एंड टेक पढ़ते हो, इसकी एप्लीकेशंस आपकी ग्रीन एनर्जी में भी है, इसकी एप्लीकेशंस एग्रीकल्चर में भी है, इसकी एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी है। कहाँ नहीं है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कहाँ एप्लीकेशन नहीं है? तो इसका मतलब इसको आइसोलेशन में तो नहीं पढ़ सकते, राइट है। तो दैट्स वाई इंटरलिंकेज करके यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि कल को अगर पूछ लिया और पूछा हुआ है कि साइंस एंड टेक से आप अपनी सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शंस के लिए क्या कर सकते हैं, तो सोसाइटी के बारे में भी पता हो, जो कि भाई जीएस पेपर 1 का पार्ट है, बट टेक्नोलॉजी जो कि जीएस पेपर 3 का पार्ट है, इसके बारे में भी पता हो। क्वेश्चन वो 1 में भी पूछ सकते हैं, 3 में भी पूछ सकते हैं, कई बार उन्होंने ऐसा किया भी है, राइट है। तो सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होना सबसे ज्यादा क्या है, जरूरी है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ थीम्स हैं जो यूपीएससी के प्यारे थीम्स हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एनवायरनमेंट की, तो आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज, राइट है, ये एक ऐसा टॉपिक है कि न्यूज़पेपर में हर दिन कोई ना कोई आर्टिकल इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड ना आता हो, नहीं ही होता। तो क्लाइमेट चेंज को लेके आपको पता है कि इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, राइट है, वो लगातार कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम एनवायरनमेंट से फाइट करने के लिए एक इंटरनेशनल मैकेनिज्म लेके आ रहे हैं। अब जब ये इतना इंपॉर्टेंट है तो इस पे क्वेश्चन आएगा, जी हाँ आया भी है। 2021 में 2022 में डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं इंटरनेशनल मैकेनिज्म पर, राइट है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना कुछ हो रहा है तो हमारी गवर्नमेंट तो चुप नहीं बैठी हुई है, तो नेशनल पॉलिसीज पे भी काम हो रहा होगा, राइट है, कुछ नेशनल इनिशिएटिव्स भी चल रहे होंगे, तो यस वो भी फिर इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। फिर पॉल्यूशन सीधे सीधे मेंशन है, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट फिर पता होना चाहिए, है ना, कुछ कन्वेंशन, राइट है, या फिर कुछ रिपोर्ट्स जो भी न्यूज़ में है, ये सब पता होना चाहिए। और इन सब को अगर पढ़ लेते हो तो 2 चीज़ें हो जाती है, प्रीलिम्स की तैयारी भी हो गई और मेंस के लिए बहुत बढ़िया फोल्डर मटेरियल भी मिल रहा है। कोई रिपोर्ट पढ़ी है, उसी रिपोर्ट को आप अगर रिलेवेंट क्वेश्चन में अपने इंट्रोडक्शन में मेंशन करते हुए शुरुआत कर दो तो बहुत ही बढ़िया आंसर लिखा जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये कुछ थीम्स हुई आपके एनवायरनमेंट के लिए, है ना, हालांकि इस पे और डिटेल में हम जो है बात करेंगे। थोड़ा सा साइंस टेक की बात कर लेते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो बायोटेक्नोलॉजी, राइट है, आपका नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो आपका एवरीडे जो है उसमें साइंस के एप्लीकेशंस, ठीक है। स्पेस को लेकर अगर कुछ न्यूज़ में था, डिफेंस को लेकर अगर कुछ न्यूज़ में था, तो क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो। अब ये मैं किस बेस पे कह रही हूँ, और क्या ये सिर्फ मुझे ही चमत्कार पता चला है या आपको भी पता चल सकता है? आपको भी पता चल सकता है, कैसे? जैसे मुझे पता चला है, राइट है। और यहीं पे कुछ लोगों को थोड़ा सा लगता होगा कि यार बड़ी मुश्किल है, अलग अलग तरीके हैं, बहुत ज़्यादा होच पौच हो जाता है, तो फिर क्या करें, उसका भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन पे भी आएंगे। लेकिन पहले बात कर रही थी कि मुझे कैसे पता चला कि भाई ये थीम ज़रूरी है, ये पढ़ना चाहिए। आप भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो पता चल जाएगा। जैसे पहले एनवायरनमेंट की बात करते हैं, 2021 में 10 मार्कर पूछ लिया ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव पर, ठीक है जी। और यहाँ पे सीधे सीधे जो है आपका जो बेसिकली यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो ग्लासगो वाला हुआ था, न्यूज़ में था, ठीक है, इससे रिलेटेड उन्होंने जो है चीज़ें यहाँ पे पूछी हैं। तो क्या है, इंटरनेशनल मैकेनिज्म पे क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे देखिए ग्लोबल एयर क्वालिटी गाइडलाइंस दी गई थी न्यू, राइट है, तो ऑब्वियस ये बात है, देखो प्रिपेयर करना ही था। किसके द्वारा दी गई थी भाई? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, WHO ने कुछ नई गाइडलाइंस दे दी हैं। तो देखो अगर 3-4 चीजें आप सोचो क्या पता होनी चाहिए अगर ये करंट में था। सबसे पहले बात तो पुरानी गाइडलाइंस क्या थी भाई वो पता हो, फिर नई क्या आई है वो पता हो, क्या डिफरेंस है, और फिर ये पता हो कि भारत इन नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कैसे जो है अपने यहाँ पॉलिसी लेके चलेगा। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं पूछा। जब कुछ चीज न्यूज में थी उसके जो 3-4 एस्पेक्ट्स आपको कवर करने चाहिए थे वही उन्होंने पूछ लिए हैं। जिसने पढ़ा होगा, नोट्स बनाए होंगे, क्वेश्चन हो गया होगा आराम से, राइट है। आगे देखते हैं,
यहाँ पे देखिए 2021 में जो आपका UNFCCC था, राइट है, उसका जो 26वां सेशन हुआ था उसके मेजर आउटकम्स पे बात कर ली, ठीक है। अगेन इंटरनेशनल मैकेनिज्म पे क्वेश्चन है। फिर इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई यहाँ पे बताया गया है कि किस तरीके से जो है आपका जो सेल्यूलोज वगैरह है वो डिपॉजिट होता रहता है अर्थ पे, ठीक है। तो आप वो वाली प्रोसेस बताओ जो बेसिकली आपका सेल्यूलोज जिससे जो है अंडरगो जाता है, एंड देन जो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अदर प्रोडक्ट्स निकलते हैं। इट्स अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसीलिए कहा जाता है कि करंट अफेयर तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए, बट फंडामेंटल सबसे पहले क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये भी कैसे क्लियर होंगे बात करेंगे। फिर देखिए 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया फोटोकेमिकल स्मोक पर, कॉन्सेप्ट था। देन इसको उन्होंने क्या है साथ में जो उसका इंटरनेशनल एक प्रोटोकॉल था, ठीक है, गोथेनबर्ग, उसको मिला के पूछ लिया, इंटरनेशनल मैकेनिज्म, राइट है। फिर देखिए उन्होंने फिर से क्या पूछा, Kyoto प्रोटोकॉल पे जो है क्वेश्चन पूछ लिया। दो चीजें यहाँ पे भी हैं, ग्लोबल वार्मिंग को डिस्कस करना था, कॉन्सेप्ट है, एंड देन आपको Kyoto प्रोटोकॉल के बारे में बताना था, इंटरनेशनल मैकेनिज्म है, राइट है। तो देखिए थीम पता चलती है PYQs को देख के। तो दिस इज अबाउट द एनवायरमेंट का सेक्शन। साइंस एंड टेक से कैसे क्वेश्चन आए हैं, तो देखो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम बहुत न्यूज़ में था, रशिया, इंडिया, अमेरिका का पूरा एक चल रहा था। सीधे एक क्वेश्चन आया था, बच्चों ने इसको प्रीलिम्स के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर किया था, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे अप्लाइड जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसके अचीवमेंट्स के बारे में पूछ लिया, और जो आपका पूरा सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, उसके लिए कैसे हेल्प हो सकती है उसको अपलिफ्ट करने में। अब इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी था, आपको बस पता हो कि कैसे जो आपका बायोटेक में हम न्यू चीज़ें कर रहे हैं, है ना, उससे जो हमारा पूरा सेक्शन है उसको कैसे हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो जितने एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे दे दोगे उतना अच्छा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। देन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा कि भाई देखो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है हमारे देश में बढ़िया हो रही है, इसके जो है नेगेटिव आउटकम या फिर इसकी वजह से कुछ नए चैलेंजेस भी जो है आएंगे, वो आप बताओ। तो देखो जितनी ज़्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपकी बढ़ेगी, बूढ़े लोग उतने होंगे, वैसे लोग जो बेसिकली आपकी वर्कफोर्स का पार्ट नहीं है बल्कि आपकी वर्कफोर्स पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, और साथ में जेरिएटिक जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह उससे रिलेटेड इश्यूज आते हैं, पता हो तो भैया आंसर लिखा जा सकता है ना। फिर यहाँ पे देखिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप बहुत न्यूज में था, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया, है ना। फिर इसके अलावा यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे गए जिनको आप सिर्फ साइंस एंड टेक या एग्रीकल्चर में नहीं रख सकते, या फिर साइंस एंड टेक कोई और सेगमेंट, दोनों में से किसी एक में नहीं रख सकते, दोनों को मिला के है। जैसे हमने सोसाइटी वाला क्वेश्चन भी देखा, तो यहाँ पे पूछ लिया बायोटेक्नोलॉजी कैसे लिविंग स्टैंडर्ड्स इंप्रूव कर सकते हो फार्मर्स का। तो अब यहाँ पे क्रॉप की वेराइटीज को आप इंप्रूव कर सकते हो, राइट है, किस तरह से आप न्यू जो है फर्टिलाइजर्स डेवलप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप बेसिकली ट्रांसजेनिक क्रॉप्स की भी बात कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया कि कैसे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में, ठीक है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। तो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन हैं बट साइंस एंड टेक के साथ मिला के हैं, ठीक है। ये यूपीएससी में एक ट्रेंड देखा जाता है कि वो जो है बेसिकली थीम्स को मिक्स करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे देखो अब साइंस टेक की बात करते हैं, ये बायोटेक वर्ड कितनी बार दिख गया है ना, इसका मतलब पता चल रहा है ना कि बायोटेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थीम, यहाँ से निकाल सकते हैं, बस यही करना है, ठीक है। वो जो अंडर द सन सिलेबस है उसको टैकल करने का द ओनली सॉल्यूशन इज कि PYQ को लगातार एनालाइज करो एंड देन देखो कि भाई कहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दिस इज क्लियर। चलिए अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम एनवायरमेंट्स के क्या हैं, तो अगेन रिपीट करते हैं कि भाई इंटरनेशनल मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है। कोई भी नेशनल पॉलिसी अगर है तो वो है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन इतना ज़्यादा न्यूज़ में, हो सकता है इस बार
क्वेश्चन आ जाए मीन्स में, राइट। इसी तरीके से पॉल्यूशंस को लेकर जो क्वेश्चंस बनेंगे, या फिर आपके जो वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर क्वेश्चन बनेंगे, वाटर कंजर्वेशन की बात हो, या फिर इसके अलावा आपका जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है, ठीक है, आपके जितने एक्ट्स हैं, ठीक है, वो सब इम्पॉर्टेंट थीम्स यहाँ पे हो जाते हैं। अगर आप 2013 से पूरा पेपर एनालाइज करोगे तो आपको ये सारे थीम्स जो है यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ध्यान ये रखना कि जो एनवायरनमेंट है उसको आइसोलेशन में नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखनी है एनवायरनमेंट के लिए, सबसे पहले तो आपके ना कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे भाई ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है, जो आपका स्मोक बनता है तो वो कैसे बनता है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए। देन इसके बाद जो आजकल हम चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उन चैलेंजेस के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन इन चैलेंजेस के किस तरह के सॉल्यूशन आपको इंटरनेशनल लेवल पर प्लस नेशनल लेवल पर देखने को मिल रहे हैं वो पता होने चाहिए। साथ में एक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स आप प्रिपेयर करते जाओ जो भी न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं, और इन कीवर्ड्स के बारे में आपके पास 4 से 5 बुलेट पॉइंट्स प्रिपेयर होनी चाहिए। ये ना सिर्फ आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे बल्कि मेंस में आप इनको बहुत अच्छे जो है एक कह सकते हैं वैल्यू एडिशन के तौर पर लिख सकते हैं अगर कोई रिलेवेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो, ठीक है। चलो जी, ये हो गया। बात करते हैं साइंस एंड टेक की। अगेन बता रही हूँ, बायोटेक, राइट है, नैनोटेक, कोई भी न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये न्यूज़ में है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो वैक्सीन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो उन्होंने क्या है वैक्सीन के डेवलपमेंट को लेकर क्या है क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। फिर जो आपका ये जो साइंस है इसकी इम्प्लीकेशंस क्या है डे टू डे लाइफ के लिए, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन संभालने वाले हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कुछ खोज हुई है, कुछ टेक्नोलॉजी आई है, तो आप उसको अपनी जनता के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो, राइट। साथ में अगर आप देखोगे तो आपको जो आज तक भारत की, ठीक है, अचीवमेंट्स रही हैं, चाहे वो स्पेस यानी कि इसरो की बात हो या फिर डिफेंस की बात हो, ठीक है, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। साथ में क्योंकि स्वदेशीकरण की बात हो रखी है तो आत्मनिर्भर भारत की थीम के तहत अगर कुछ भी गवर्नमेंट ऐसा काम कर रही है पता होना चाहिए, एटलीस्ट एग्जाम्पल्स कोट करने के लिए काम आएगा। इसके साथ में पीवाईक्यू को एनालाइज तो करना ही है। यहाँ पे भी बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक साइंस के क्लियर नहीं होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट है जी। ओके, चलो इतनी बात हो गई। अब रिसोर्सेज क्या क्या फॉलो करें, तो देखो अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो जो आपकी बायोलॉजी की बुक है 12th वाली, उसके 4 चैप्टर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा कोई एक स्टैंडर्ड बुक जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाए वो होना चाहिए। देन न्यूज़पेपर रीडिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इन दोनों सेगमेंट के लिए, चाहे ये हो या फिर कुछ और भी हो, ठीक है। इसके अलावा जो भी सिलेबस में मेंशन है उनके इंट्रो और कंक्लूजन के लिए आपके पास कुछ रेडीमेड मटेरियल होना चाहिए जो आपने न्यूज़पेपर पढ़ के ओवर द टाइम पॉइंट्स बनाए हो उनसे मिला के बनाया हो, ताकि जब क्वेश्चन आए तो उस थीम के बारे में बस जैसे पता चला उस थीम के आधार पर एक बढ़िया सा इंट्रोडक्शन वहाँ पे जो है लिख दिया, ठीक है। अब एनवायरनमेंट के साथ चैलेंज ये है, ध्यान रखिएगा, इसकी ना कोई एक ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है जहाँ पर आपको सब कुछ एक साथ मिल जाए। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन आपको स्टडी आईक्यू देता है। स्टडी आईक्यू एक सॉल्यूशन आपको देता है, और ना सिर्फ इंग्लिश के मटेरियल में बल्कि हिंदी के मटेरियल में भी स्टडी आईक्यू आपको एक सॉल्यूशन देता है। उस सॉल्यूशन की बात करेंगे। पहला तो सॉल्यूशन यही है कि P2I बैच। खैर, बात करते हैं अपने साइंस एंड टेक के रिसोर्सेज की। साइंस एंड टेक के साथ तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई बुक अवेलेबल है ही नहीं, और बुक की ज़रूरत भी नहीं है, ट्रस्ट में, क्योंकि अगर आप अपना न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ते हो, यहाँ से जो कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आते
उनको गूगल करते हो या YT पे उनकी जो है वीडियोस देख लेते हो, देन जो भी सिलेबस में मेंशन है उसके 1 से 2 पेज के नोट्स बना लेते हो तो काम बन जाएगा, काम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन कई बार नोट्स बनाना अपने आप में प्रॉब्लमेटिक होता है। कई बार ये सब अलग अलग जो स्कैटर्ड रिसोर्सेज हैं इनको इकट्ठा करना बढ़ना प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार इंग्लिश में जो है इतना सारा मटेरियल जो मिल जाता है वो हिंदी में नहीं मिल पाता, ये एक प्रॉब्लम होती है। कई बार क्या है, हमारे बेसिक फंडामेंटल्स ही क्लियर नहीं होते। ठीक है, हो सकता है कि हम ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड से हम शायद चैलेंज फेस करते हो। फिर क्या सॉल्यूशन है, ज्वाइन अ प्रोग्राम। एंड इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट जो प्रोग्राम मैं आपको बता सकती हूँ दैट इज स्टडी IQ का P2I बैच। देखो P2I बैच में ना सिर्फ हम आपको पूरा पढ़ा रहे हैं बल्कि हर सब्जेक्ट की एक स्टैंडर्ड बुक जो हमारी टीम ने बहुत एफर्ट करके प्रिपेयर की है, जिसमें हमने NCERTs और जितनी भी बुक्स इम्पॉर्टेंट हैं उनका वो इम्पॉर्टेंट वाला सेगमेंट जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है उसको एक साथ लाकर इजी लैंग्वेज में हिंदी और इंग्लिश दोनों में बुक्स बनाई हैं। ये बुक्स आपको P2I बैच के साथ मिलती हैं, दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बुक्स हम आप तक पहुंचाते हैं, राइट है। इसके अलावा फैकल्टीज़ के साथ लाइव क्लास होती है। तो देखो क्या होता है ना, साइंस एंड टेक एक ऐसा सब्जेक्ट है, एनवायरमेंट इस तरह का सब्जेक्ट है, मैं कहूँ कि भाई धरती गर्म हो रही है, इसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट आ रहे हैं, बट क्यों, क्या, कैसे, राइट। तो ये कौन बताएगा, लाइव बैच में फैकल्टीज़ बताएंगे, लाइव इंटरेक्शन होगी, जो भी पढ़ते हुए मन में सवाल आ रहे हैं सीधे पूछ सकते हो। अब कई बार पढ़ लेते हैं फिर भी प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, मेंस में लिखने में फिर भी हाथ कांपते हैं, समझ ही नहीं आता शुरुआत कैसे करें, ये भी यहाँ पे आपको आपके टीचर सिखाएंगे। प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज P2I बैच में इंक्लूड है। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ऑन अ वीकली बेसिस होती है, कॉपी आपकी चेक होती है, आपको प्रॉपर फीडबैक दी जाती है, क्या आपने अच्छा लिखा जिसको आप कैरी ऑन करें, क्या आपने आंसर में जो है थोड़ी बहुत कमी थी उसको कैसे सुधारा जा सकता है। देखो कई बार ना ये बताने वाला कोई नहीं है, आंसर तो लिख लिया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो चल रही है, बट इसमें से क्या ऐसा है जो आप रखें और क्या ऐसा है जिसमें आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, भाई तभी तो ओवर द टाइम आप जो है चीज़ें कर पाएंगे, राइट है ना। साथ में प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो तो है ही, फाउंडेशन कोर्स तो पूरा होगा ही, बुक्स आपको दी जाएंगी ही, इंटरव्यू तक हम आपका जो है हाथ पकड़ के यहाँ पे रखते हैं। एंड हमारा जो एक आपसे प्रॉमिस है वो है हमारा मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, यानी कि एक बार आपने प्रीलिम्स क्रैक कर लिया एंड इफ़ यू आर द पार्ट ऑफ दिस बैच देन आपकी मेंस की तैयारी की जिम्मेदारी हमारी है। आप हमारे साथ यहाँ आइए, आपके रहने खाने की व्यवस्था स्टडी IQ की तरफ से की जाएगी, आपको बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। और सबसे शानदार बात, भारत एक मल्टी लैंग्वेज वाला जो है देश है ना, तो यहाँ पे अगर आप कंप्लीट इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं वी हैव द ऑप्शन, अगर आप कंप्लीटली हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वी हैव द ऑप्शन फॉर हिंदी माध्यम के जो हमारे छात्र हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक सामान्य भाषा में पढ़ा दीजिए, इंग्लिश लैंग्वेज में, मेरा मीडियम कोई भी हो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मुझे क्लासेस समझ में आनी चाहिए, ठीक है, तो फिर आपको इंग्लिश में भी बैच उपलब्ध हो जाएगा। एंड ये अपने आप का बहुत ही अनोखा इनिशिएटिव है जहाँ हम आपको तीनों भाषाओं में जो है बैच दे रहे हैं। 19 जून, राइट है, इससे ये बैच स्टार्ट हो रहा है, शाम के 6 बजे की टाइमिंग है। तो अगर आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हैं, अगर आप होम मैनेजर हैं, अगर आप जो है एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, तो भी ये आपके लिए सूटेबल है, आप 6 बजे लाइव क्लास कर सकते हो। साथ में वन मोर USP, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, मैं कम टाइम में आपको बहुत लिमिटेड चीज़ें बता रही हूँ। देखो चॉइस इज योर्स, राइट, आपकी तैयारी है, आपको आपके चैलेंजेस पता है, हमारी ड्यूटी है आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना, वो हम आपको देते हैं। देन यू हैव फ्री चॉइस, राइट, कि आप क्या एक डिसीजन लेते हैं। तो इसमें मैं आपको बता रही थी कि मेंटोरशिप हमारे यहाँ पे जो 1 to 1 ये आपको मिल जाएगी। हर एक स्टूडेंट के लिए हमारे पास मेंटोर्स रहते हैं। आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपनी आंसर राइटिंग को लेकर, अपनी क्लासेस को लेकर, या फिर इन जनरल, ठीक है, आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर डिप्रेस फील कर रहे हैं एंड देयर इज नो वन टू टॉक टू, आपके फैकल्टीज हैं, आपके मेंटोर्स हैं, बात कीजिए, ठीक है। अगर इस बैच के बारे में आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो, मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके भी जो है पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए होंगे, उनसे भी आप जो है बात कर सकते हैं। फीस की बात कर लेते हैं।
तो फीस, क्योंकि इट्स अ फाउंडेशन बैच राइट, P2I है ये, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू है, तो फीस तो ठीक ठाक होनी चाहिए। बट अगेन अगर आप अपना फैकल्टी कोड यूज़ करते हैं दैट इज़ PRACHILIVE, प्राची इज़ माई नेम एंड लाइव, क्योंकि आपकी क्लासेस लाइव होने वाली है, प्राची लाइव, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। एंड 19 जून मतलब लास्ट डेट हो गई, ठीक है, तो लिमिटेड सीट्स हैं ऑलरेडी, मतलब हो गया होगा बैच फुल, स्टिल आप एक बार जो है बात कीजिए, ज्वाइन कीजिए, राइट है। तो मतलब दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन आपके 2024-2025 के एग्ज़ाम के लिए, जहाँ पे आपको आपकी मेंटरशिप, आपकी पढ़ाई, आपकी टेस्ट सीरीज, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, राइट है। और आपको पता है कि हमारे फैकल्टीज़ जो है YT पर लगातार आपके लिए जो है चीज़ें लेकर आ रहे हैं, राइट है ना। अब यहाँ पर इसके अलावा मैंने आपको बोला कि आप कुछ भी अगर बैच के बारे में पूछना चाहते हो या फिर आप अपनी पेपर की तैयारी को लेकर कुछ पूछना चाहते हैं, तो मुझे जो है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, UPSC विद प्राची, ठीक है। ये QR कोड है, दिस इज़ द लिंक ऑल्सो, एंड जो है जब भी मेरा टाइम रहेगा मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको स्ट्रैटेजी भी समझ में आई होगी, एंड देन अगर आप एक ओवरऑल सॉल्यूशन भी अपनी प्रिपरेशन का चाहते हैं तो वो भी आपको मिला होगा। UPSC इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस अगर आप उसके PYQ और सिलेबस को समझ लेते हैं। ये वो दो चीज़ें हैं जिनको जनरली एस्पिरेंट्स अवॉइड करते हैं, देन वो फेल होते हैं, राइट। हम अपने एक्सपीरियंस से सीख के आपको बताते हैं, तो आई होप कि आप उसको सीख के इसको बेटर यूटिलाइज करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट आपको आपके एग्जाम के लिए, आपके जो है उज्जवल भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। यहाँ पे मैं लेती हूँ आपसे विदा, जल्द मिलूंगी एक नए लेक्चर क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।